हेलो डियर, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज के इस वीडियो में हम सभी लोग जानेंगे कुछ प्रमुख जलधाराओं के बारे में, ठीक है ना। यानी कि प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और यहाँ से यूपी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और यहाँ से सवाल भी बहुत ज़्यादा बनता है आपका। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एक तरफ है गर्म जलधारा और दूसरी तरफ है ठंडी जलधारा। यहाँ से सवाल ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा जो है गर्म जलधारा का उदाहरण है, ये सवाल पूछ लेता है। दूसरा सवाल कहता है आपका कि ठंडी जलधारा का उदाहरण कौन सा है। या तीसरा टाइप का सवाल ये बनता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की जलधारा है। ठीक है, तो आप इन जलधाराओं को याद रखेंगे। आज की इस वीडियो में सिर्फ हम लोग प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद अटलांटिक और हिंद महासागर की जलधाराओं के बारे में याद करेंगे हम लोग, ठीक है ना। आइए देखते हैं एक एक करके सारे पॉइंट को। पहले हम लोग चर्चा करेंगे गर्म जलधारा के बारे में। तो इधर हमने लिख दिए हैं गर्म जलधाराओं को और इधर हमने लिख दिए हैं ठंडी जलधाराओं को। आप इसे 2-3 बार देख करके और याद कर लीजिए। देखिएगा, गर्म जलधारा में जब सबसे पहले देखते हैं तो उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा, यानी कि जो उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा है, यह सवाल पूछे कि निम्नलिखित में से किसकी जलधारा है, तो क्या बताएंगे? प्रशांत महासागर की उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा। अब आप लोग जानते हैं कि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं आपका, और विषुवत रेखा को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हम लोग रखते हैं, वहां पे गर्मी सर्वाधिक पड़ती है। तो ये कौन सी जलधारा होगी? गर्म जलधारा होगी, क्योंकि विषुवत रेखा को टच करके जाएगी, वहां से क्रॉस करेगी। तो उत्तर विषुवतीय रेखीय जलधारा जो है, उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा, ये किस प्रकार की जलधारा का उदाहरण है? तो ये गर्म जलधारा का उदाहरण हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद है आपका क्यूरोसियो जापान की जलधारा, या क्यूरोसियो या जापान की जलधारा पूछे आपसे, यह किस प्रकार की जलधारा का उदाहरण है? तो आप बताएंगे कि यह भी गर्म जलधारा का उदाहरण है। और ये क्यूरोसियो किस महासागर की जलधारा है? तो प्रशांत महासागर की जलधारा आपका, ठीक है। अगला है अलास्का की जलधारा। अलास्का की जो जलधारा है, यह किस प्रकार की जलधारा है? तो क्या बताएंगे आप लोग? अलास्का की जो जलधारा है किस प्रकार की जलधारा है? तो अलास्का की जलधारा भी आपका गर्म जलधारा का उदाहरण है। अलास्का की जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण है आपका। अगला है एल नीनो जलधारा। एल नीनो जलधारा किसका उदाहरण है आपका? तो ये भी आपका गर्म जलधारा है। और एल नीनो किस महासागर की जलधारा है? तो प्रशांत महासागर की जलधारा है। याद रखो बार बार, एल नीनो प्रशांत महासागर, एल नीनो प्रशांत महासागर, यानी कि एल नीनो किसकी जलधारा है आपका? प्रशांत महासागर की। और प्रशांत महासागर ये सबसे बड़ा महासागर है आपका, और इसी का जो भाग है आपका, जिसे हम लोग मेरियाना गर्त कहते हैं या मेरियाना ट्रेंच के नाम से जानते हैं, वह पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कहलाता है। कभी आपसे पूछे कि मेरियाना ट्रेंच निम्नलिखित में से किस महासागर में है, तो आप क्या बताएंगे? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, या पृथ्वी सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है आपका, ठीक है। अगला है सुसीमा की जलधारा। पूछता है कि सुसीमा की जलधारा किस प्रकार की जलधारा का उदाहरण है? तो क्या बताएंगे आप? सुसीमा की जलधारा यह भी आपका गर्म जलधारा का उदाहरण है आपका। आगे बढ़ेंगे, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। और ध्यान दीजिएगा, यह सवाल कर रहा है कि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा यह किस प्रकार की जलधारा का उदाहरण है? तो यह भी आपका प्रशांत महासागर की जलधारा है, और यह भी जो है ये गर्म जलधारा का उदाहरण है, ठीक है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? गर्म जलधारा हो जाएगी आपका। अगला है कि उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह। उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह को पूछे तो क्या बताएंगे? उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह, जैसे उत्तर विषुवतीय रेखीय जलधारा है ना, वैसे उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह को पूछेगा आपका, तो यह भी गर्म जलधारा का उदाहरण है, गर्म जलधारा। दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, विषुवत रेखा का तो नाम आएगा तो आप समझ लेना कि गर्म जलधारा वाली बात हो रही है आपका। दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा यह किस प्रकार की जलधारा है आपका? तो यह भी आपका प्रशांत महासागरीय जलधारा है, और यह गर्म जलधारा का उदाहरण है। यानी कि दक्षिण विषुवतीय रेखीय जलधारा भी गर्म जलधारा का उदाहरण है। आगे है आपका विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा। विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा, और विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा भी आपका यह गर्म जलधारा का उदाहरण है, ठीक है। तो इधर हमने लिखे प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराओं को। आप एक बार पुनः इसको रिवीजन करके याद करिएगा, बार बार इसको लिख करके और रिपीट करके आप लोग याद करेंगे तो याद रहेगा। जैसे उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा प्रशांत महासागर की जलधारा है। क्यूरोसियो या जापान की जलधारा यह प्रशांत महासागर की जलधारा है, और ये गर्म जलधारा है आपका। अलास्का की जलधारा यह भी गर्म जलधारा है आपका।
ठीक है ना। और इधर है आपका एल नीनो जलधारा, तो ये भी समझना है कौन सा उदाहरण है, अभी गर्म जलधारा का उदाहरण है। और प्रशांत महासागर की जलधारा है आपका सुसीमा। सुसीमा एक नाम जैसा है, तो समझ लेना कि प्रशांत भी एक नाम जैसा है, तो ऐसे समझ लो आप लोग कि सुसीमा जो जलधारा है वो भी प्रशांत महासागर की जलधारा है और गर्म जलधारा है आपका, ठीक है ना। ऐसे समझ लो कि सुसीमा एक लड़की है जो बहुत गुस्से वाली है आपका, सुसीमा एक लड़की है और बहुत गुस्से वाली है, यानी कि गर्म दिमाग की लड़की है वो, तो ऐसे भी आप समझ लो, बार बार गुस्सा होती है आपका, तो इसका मतलब है कि सुसीमा प्रशांत महासागर की जलधारा है और यह जो है गर्म जलधारा का उदाहरण है। इसके बाद है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बात होगी, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कैसी है, गर्म जलधारा का उदाहरण है आपका। उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह भी कैसा है, यह भी गर्म जलधारा का उदाहरण है। दक्षिण विषुवतीय रेखीय जलधारा गर्म जलधारा, विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण है। अब हम लोग ठंडी जलधारा की तरफ बढ़ते हैं। ठंडी जलधारा जब हम लोग पढ़ते हैं प्रशांत महासागर की, तो ध्यान दीजिएगा क्यूराइल, क्यूराइल देखिए लिखा है क्यूराइल ओयासियो जलधारा, क्यूराइल ओयासियो जलधारा की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए ये क्यूराइल शब्द अगर आएगा ना तो समझ लेना कि ये प्रशांत महासागर की जलधारा है आपका, ठीक है ना। और ये ठंडी जलधारा वाली बात हो रही है आपका, ठीक है। क्यूराइल ओयासियो जलधारा ये प्रशांत महासागर की जलधारा है और ठंडी जलधारा का उदाहरण है। कैलिफोर्निया की जलधारा, कैलिफोर्निया को समझ लीजिए, कैलिफोर्निया के देश है और वहां पे ठंडी पड़ती है, ऐसे समझ लो आप लोग, ठीक है। और कैलिफोर्निया की जलधारा कैसी जलधारा आपका, प्रशांत महासागर की जलधारा। आप चाहे जैसे याद कर लें, ट्रिक बना करके खुद से बनाओ दिमाग में, चाहे जो बात जैसे बनाकर याद कर लो, आपको याद हो जाना चाहिए कुछ भी, ठीक है ना। अगला है कि हम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा। हम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा ये किस प्रकार की जलधारा है आपका, हम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा, तो ठंडी जलधारा किसकी, प्रशांत महासागर से। हम्बोल्ट में देखो एक शब्द जुड़ा है बोल्ट, बोल्ट को जब आप गर्म करते हैं तो उसको ठंडा करने के लिए पानी में डालना पड़ता है, तभी तो आप उसको पकड़ पाएंगे, यानी कि बोल्ट शब्द यानी ठंडे पानी में आपको डालना है तभी आप उसको पकड़ पाएंगे। अर्थात ये हम्बोल्ट जो है किस प्रकार की जलधारा है आपका, ठंडी जलधारा हो जाएगी आपका। अंटार्कटिका की जलधारा, आप एक चीज जानते हैं कि जो अंटार्कटिका है आपका, अंटार्कटिका की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी ठंडी पड़ती है आपका, ध्रुवों पर क्या होती है, ठंडी पड़ती है, यानी कि जो वहां से जलधाराएं होकर चलेंगी आपका, महासागरीय जलधाराएं, वो कैसी होंगी, ठंडी होंगी आपका। यानी कि अंटार्कटिका की जलधारा जो है वो किस प्रकार की जलधारा है, ठंडी जलधारा है, और ये प्रशांत महासागर की अंटार्कटिका वाली जलधारा ठंडी जलधारा होती है आपका, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लोगों ने प्रशांत महासागर की सभी जलधाराओं के बारे में चर्चा कर ली है, और यहाँ से सवाल बनता है, आप इसे जरूर याद रखिएगा आपका, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, एट नेक्स्ट डे आपका अगले दिन। बहुत बहुत धन्यवाद।